अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें माँ बहन की गालियां भी निकालेगा। अरे भैया ठोका ठाकी हो गई, हाँ। पड़ गया चैन, आ गई शांति। 21 तारीख आ गई भाईजान, 21 तारीख को देखेंगे भाई। आज 22 तारीख हो गई है, अब कहाँ देख रहे अब हैं? कहाँ देखना है? अब ये देख नहीं रहा, अब ये आंखों में पट्टी लगा के बैठा हुआ है। देखने लायक नहीं छोड़ा भाई इसकी पूरी टीम को। क्यों? और जिन लोगों को नहीं पता कि ये आदमी कौन है, मैं उनको बता दूं, इसका नाम है फुरकान टट्टी। भट्टी। अबे टट्टी है भाई ये आदमी। भट्टी। ये ना पाकिस्तान का बहुत बड़ा यूट्यूबर बना रहता है, कभी राफेल वाफेल लिखवाकर यहाँ पर इससे पहले मैच से पहले वीडियो बना रहा है। अभी इसकी शक्ल देख ली, हाँ शक्ल देख ली ना इसकी, मरी हाँ। हुई शक्ल देख ली आपने। हाँ। उससे पहले मैच से पहले इसने शक्ल बना रखी थी भाई कि अरे आगा जी छोड़ना नहीं है 21 तारीख को नहीं हारना है, 21 तारीख को। और उसके बाद कह रहा है कि मैच जीतो, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाओ, कहो कि हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को सैल्यूट करते। अबे तू वहीं पर रह जाएगा भाई, तू वही है, तू वही है, वही है, तू वहीं पे है अभी भी। तू वही फोर्स है अपनी पाकिस्तान की। तो तू भाई ये समझ ले, क्योंकि हमने तुझे वो कह दिया है, हाँ तो तू कितना भी बड़ा हो जा, रहेगा तो नीचे। आ, लेकिन चलो, इंडिया ने पाकिस्तान को भाई क्या जबरदस्त तरीके से पेल दिया है। हाँ। और जो 21 तारीख हो रही थी, यस इट्स अ 2 कर दिया। पहली बात तो एशिया कप में एक काम हो गया है, यस इट्स अ 2, यस इट्स अ 2 टाइम्स जीत गए हैं भाई। 2 अब टाइम्स इंडिया जीत गई है। पाकिस्तान का भाई हाल बेहाल। और पाकिस्तान वाले, अगर आपने मैच रिएक्शन वीडियोस नहीं देखे हैं तो स्विच पर जाकर तुरंत देख लो, फटाफट। रोना निकाल दिया भाई इनका। ये जो बकवास कर रहे थे ना, कि एक तो ना पाकिस्तानियों का सबसे बढ़िया है भाई, मैच से पहले यार बेशरम लोग इतने हैं। आप लाइव देखना, हम लोग लाइव थे, 1.5-2 घंटा लाइव है, उसमें हर पाकिस्तानी फैन देख लो, आज इंशाल्लाह जीतेंगे, आज तो तुम्हें 200 रन से हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, और हम सबसे एक ही बात पूछ रहे हैं, हर पाकिस्तानी से हम एक ही बात पूछते हैं, भाई स्ट्रेटेजी क्या है आपकी जीतने की? कह रहा है इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। मैंने कहा बे भाई सब कुछ इंशाल्लाह पर ही छोड़ दिया है। ये जो 11 नमूने लेकर आए हो तुम, एक से एक उल्लू का चरखा जो लेकर आए हो, हाँ। इनका क्या करना है? नहीं, इनका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये नए लड़के हैं। हाँ, ये नए लड़के हैं, ये इनकी नथ नहीं उतरी है अभी तक, ये नए हैं सारे के सारे, इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं पाकिस्तानियों को एक बात कहना चाहता हूँ, एशिया कप में आप एक हफ्ते में 2 बार हार गए हो। ये हर बार हारने के बाद जो आप कहते हो ना, ओ जी हमारा दिल बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है। सर आपका दिल बड़ा नहीं है, अब आपका वो छेद जो है वो बड़ा हो चुका है धीरे धीरे। मैं आपको बता 7 बारी हो गया ना लाइन से। अब जो जिस तरीके से, मतलब 2022 का वो T20 वर्ल्ड कप, जिसमें विराट कोहली ने आपको आपकी अम्मी बूफी याद दिलाई थी, उसके बाद से ये लगातार 7वां इंडिया पाकिस्तान का मैच है जो आप हारे हो। हाँ। तो अब ये जो फुरकान भट्टी टट्टी है ना, ये अपनी टट्टी ही चाट ले भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरीके इसका मुंह लेकर जो रगड़ा है। और मुझे ना कई लोगों ने ये बोला था, ये भट्टी को रोस्ट करो, ये भट्टी को रोस्ट करो। मुझे लगता था कि यार इतना सड़ा हुआ आदमी, आपको ये रोस्टेड पिग, हाँ पेपरोनी इसका पिज्जा पे बना के जो लगाया है ना टीम इंडिया ने, भाई ये इतना बोल रहा है, एक्टिंग ऐसे कर रहा है, बाढ़ में क्या एशिया कप, मुझे नहीं परवाह, 21 को इनको हराओ, और फिर आई डोंट केयर अबाउट द एशिया कप। अब एक तो इतना बड़ा एनालिस्ट है कि सलमान अली आगा को ये करना चाहिए, इस कप्तान को ये लगा देना चाहिए, अटैक पर शुरुआत में। अब तू बन जा ना कोच, हाँ तू बन जा। वैसे भी तुम्हारे यहाँ वैसे भी खाने पीने के तो वांदे हैं, लाल पड़े हुए हैं। माइक एसन को वो लेकर आ रखा है कोच, हाँ। उसको भी पता नहीं तुम पेमेंट करते हो। बेचारा लगता है भाई मेरे को तो शक्ल से कि इसको और तंग करते होंगे। इसको और वो भी भगेगा भाई, कोई नहीं टिकता तुम्हारे यहाँ, वो भी भगेगा। एक तो पाकिस्तान के हर कोच को लगता है कि उनकी हालत वुलमर जैसी ना हो जाए। जो दो बॉब वुलमर के साथ जो इन्होंने किया था 2007 में, सबको भाई अपनी जान का तो खतरा रहता है। हाँ भाई। लेकिन ये फुरकान भट्टी तो देखो टट्टी चीज है, इसको तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है, इसको क्या रोस्ट करूं, इसको तो जमाने ने रोस्ट कर जिसके नाम में भट्टी है, भट्टी हमारे यहाँ पे होती है, ये ईंटें जिसमें सेकी जाती है, तो ऑलरेडी रोस्ट होता है ना। ये तो खुद ही रोस्ट है अपने आप में। क्या रोस्ट करें यार, ये मतलब इतना घटिया आदमी हर मैच से पहले
आ जाता है हमारी आर्म फोर्सेस 6 राफेल गिरा दिए। छह- अबे 6 राफेल गिरा दिए भाई, कहाँ गिरा दिए? तेरे तेरे घर में गिरा दिए, तू जाकर देख तो। हाँ, पता चला कि भैया इनके घर में कुछ हो जाए, कोई कोई वो बोले बोले जी इन्होंने फोटोशॉप कर दी होगी। आजकल तो वैसे एआई आ रहा है, गूगल पे डाला एआई से, ओ 6 राफेल गिरा था, ये देखो फोटो है। तो भैया ये तो हो गया इस आदमी का। अब मैं चलता हूँ सुअर नंबर 2 की तरफ। सुअर नंबर 2 है हारिस राउफ। अरे यार, भाई मतलब मुझे लगा था ये हाँ। बंदा ना थोड़ा जेनरस है, कि जब विराट कोहली ने इसको छक्का मारा था सामने का, ये आया था कि हाँ सॉरी, मतलब ये बहुत अच्छे से मिला था 2022 में विराट कोहली जेनरस से होता है ये जिसकी इज्जत लुट गई हो उसके पास और ऑप्शन क्या है भाई? उसके पास अपना ऑप्शन क्या है? तू तो कह रहा ये यूं करके जा रहा था, बड़ी ना इसको शर्म आती है, इसको ना काफी शर्मीला बंदा है। इज्जत अरे लुट भाई, गई। तो इज्जत ही नहीं है तो ऐसे ही जाएगा ना आदमी यार। हाँ, उस टाइम ऐसे ही जा रहा था, पर भाई इसने आके जो कल गंदा कलेश काटा है भाई मैच के उससे अंदर। पहले भी ट्रेनिंग के टाइम पर भी ये जो रावलपिंडी का ये जो आदमी है, ये जो आदमी है, ये सबसे ज्यादा उछल रहा है। एक तो पहली बात हारिस राउफ, तुझे खुद समझना पड़ेगा भाई, तेरी टीम तुझे एक तो ढोने लायक नहीं समझती। हाँ, पहले मैच में तुझे नहीं खिलाया था, दूसरे मैच में तुझे नहीं खिलाया था, उसके बाद जब तीसरे मैच में फिर जब तुझे को लेकर आए तो तुझे लगा कि तू इनका प्रीमियम फास्ट बॉलर है। जैसे शाहीन अफरीदी ने एक बार एक ऐड किया था ना, मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर। प्रीमियम है, तेरे को प्रीमियम दे रहे हैं ये रखने के लिए टीम के अंदर, और तुझसे लेने भी लग जाएंगे, और आके भाई तू कह रहा है 6-0 6-0, क्या ये 6-0 भाई? 6-0 का तो सब बिल्कुल साफ सीधा सा मतलब है। बहुत कमेंट देख लिए हमने, और मैंने कमेंट भी देख लिए, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो यही कि शायद क्राउड पूछ रही थी हारिस राउफ से कि हाँ। तेरे कितने बाप हैं, तो तो उसने कहा उसने ये लगाया 6। 6। उसने कहा 6 हैं। हाँ। और फिर मैंने कहा कि यार ये 6 क्यों कह रहा है, तो मैंने सोचा इस बारे में, सच्ची हाँ। मैंने सोचा इस बारे में, तो मैंने कहा कि यार, फिर मैंने कहा गिनता हूं चल। हाँ, तो भाई 2022 में विराट कोहली इसका बाप, हाँ, ठीक है ना, विराट कोहली सामने का छक्का। 18 में 48 चाहिए भाई, और 8 में तो कितने चाहिए थे मुझे याद नहीं आ रहा, लोग बताएंगे कि 8 में कितने चाहिए थे। तब जो 2 छक्के मारे तब से तो इसके पजामा फाड़ ही दिया। हाँ, इसका सारा का सारा, इसकी सलवार का नाड़ा वहीं से ढीला हो रखा है। हाँ तो पहला बाप विराट कोहली जी। उसके बाद आप ये मनहूसियत की हालत देखिए इनकी। इसने एक वीडियो में, एक इंटरव्यू में कहा कि ना रोहित शर्मा मुझसे डर कर रहता है। रोहित शर्मा मुझसे डर कर रहता है कि रोहित शर्मा जब वो मेरे सामने आता है थोड़ी सी, इसने एक इंटरव्यू में कहा। फिर रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्या किया? हाँ, रोहित शर्मा बना तेरा बाप। दूसरे नंबर का बाप रोहित शर्मा, तेरी ठुकाई करी चैंपियंस ट्रॉफी में। तीसरे नंबर का बाप तो भाई इस टाइम पर सूर्य कुमार यादव चल रहा है, चल ही रहे हैं, वो रन मारे ना मारे चल रहे और हैं। जबकि सबसे ज्यादा बार सूर्य कुमार यादव इसकी बॉल पर आउट हुआ, और हाँ। लेकिन सूर्य कुमार यादव मैदान पर नहीं कर रहे, मैदान के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस टाइम पर इंक्लूडिंग मोहसिन नकवी बाप बना हुआ है सूर्य कुमार यादव। कितने बाप हो गए? और कर लो, 3 हो गए जी। 3 हो गए। हाँ, अब आप लगा लो इस मैच में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, 5 बाप हो गए जिन्होंने वो मारा। अब आप कहोगे छठा कौन? छठा कौन? अबे किसी का तो गिरा होगा किसी नाजायज औलाद थोड़ी है भाई, मतलब कहीं से तो आया है ये। कहीं से तो आया होगा, एक तो आपको उसको भी मानना पड़ेगा। तो अच्छा, तो 6 बाप तो 6 इनके बाप हो हो गए भाई। तो जब भी अब आप इसको अननेसेसरी हेट मत दो। हाँ, हारिस राउफ को आप समझिए, कितना दुख होता होगा बेचारे को। समझिए इस आदमी मेरे की 6 बाप, मतलब- मेरे 6 बाप। मतलब वो जो फिल्म थी हमारे यहाँ सुनील शेट्टी वाली, उसमें तो उसके 2 बाप थे, तो आप सोचिए कि उसका जोक बन गया। हाँ, ये आदमी जब भी उससे वो जो बार बार यूं जो कर रहा है, ये यही है भाई। मेरे 6 बाप। ये हम सोच रहे थे कि यार ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम शायद गिन रही है। हाँ। अच्छा, दूसरा लॉजिक भी वो था। दूसरा लॉजिक ये था कि इस मैच से पहले पाकिस्तान की टीम लगातार 6 मैच हार कर आ रही है। बिल्कुल जी। पहला मैच 2022 T20 वर्ल्ड कप, वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद 2023 कोलंबो एशिया कप 228 रन से हारे, हाँ, वो वाला। फिर उसके बाद 2023 नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में वर्ल्ड कप, वो हारे। चौथा मैच ये उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका जाके हारे, न्यूयॉर्क में देख रहे हैं पूरी दुनिया ग्लोबली हार रहे हैं भाई, ग्लोबली।
फिर 2025 दुबई में ही चैंपियंस ट्रॉफी में हारे, फिर 2026 का एशिया कप का ये पहला मैच हारे, हाँ। कल जाकर इन्होंने 7-0 करा लिया। 7-0 हो गया भाई ये। और ये जो यूं इशारे कर रहा है ना, हाँ, ये अपनी टीम ही बता रहा है। हाँ। कह रहे भाई हम ऐसे चल रहे थे, जेड क्रैश हो गए। यही है तुम्हारी टीम की हालत, जेड क्रैश। ये ले तो ये वाली जो हरकतें हैं ये इससे करा लो। और भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो एक साहिबजादा फुरकान, साहिबजादा फरहान, साहिबजादा। साहिबजादा। एक तो नाम कौन रखता है भाई साहिबजादा अपने बच्चे? मेरे साहिबजादे के लिए रोटी लेके आई है। साहिबजादा उसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि पाकिस्तान में बाकी सारे तो हरामजादे हैं। ओ तो कह रहे इसको कम से कम हरामजादा तो नहीं बुलाया जाएगा। हरामजादा नहीं बुलाया जाए तो उसको साहिबजादा बुला दो, लेकिन ये निकला हरामजादा ही। हाँ। आप देखिए 50 के बाद वो जो सेलिब्रेशन वाली वो जो फोटो दिखा रहे हैं, उसके बाद भाई मतलब आप ये सोचो, अगर कोई आदमी मैं इसका स्ट्राइक रेट बताना चाहता हूँ, बिल्कुल असली स्ट्राइक रेट बताना चाहता हूँ। असली कल के मैच में भाई इसने 58 मारे 45 बॉलों में, 128.88 का स्ट्राइक रेट, 130 के स्ट्राइक रेट से नीचे खेल रहा है ये आदमी। एटीट्यूड देखो इसका। दैट इसने भाई ये अपने पाकिस्तान को ही उड़ा रहा है। ये वो मिसाइल लेके उड़ा दिया। इनको आता ही यही है। एक तो इनके वैसी जो बंदूकें निकलती हैं वो हाँ, चाइनीज माल का चाइनीज कट्टे चल रहे वो पीछे से फायर करते हैं। तो वही हुआ भाई। ये सेलिब्रेट किस बात का कर रहे थे? इस पिच पर 171 रन बनाकर आप सेलिब्रेट किस बात का? इसके हिसाब से तो ये ज्यादा हो गए ना। हाँ, इनके हिसाब से तो औतात से ज्यादा रन मार दिए बहनते तुम्हारी। पर मुझे समझ में आ गया 171 रन मारने के बाद। हाँ। मुझे जो खबर मिली है भाई, पूरी टीम ने हिला ले पाकिस्तान हिला। उसके बिना नींद नहीं आ रही थी ना। तो 10 मिनट में उन्होंने कहा भाई यार 171 नहीं होते। ओहो, इन्होंने हिला ले पाकिस्तान कर लिया। उसके बाद आपको पता ही है फिर वो कमजोरी आई गई। हाँ। कमजोर होके सो गए। शाहीन अफरीदी ने बॉल डाली, पहली बॉल पे छक्का। अच्छा, अभिषेक शर्मा का भी तू देख। हाँ। अभिषेक शर्मा ने इससे पिछले मैच में पहली बॉल पे चौका मारा था, दूसरी बॉल पे छक्का मारा था। अब जब आप इतना बढ़िया खेलते हो तो इसको आप अलग तरीके से कैसे इंप्रूव कर सकते हो? पहले छक्का कर दे और फिर चौका कर दे। तो भाई अभिषेक शर्मा ने वो हाल कर दिया है। और भाई इस बार शाहीन अफरीदी को भी पता था कि चल पहली बॉल पे तो नहीं मारेगा, मैं तो हर बार यॉर्कर डालता हूँ, इस बार कुछ अलग ट्राई करता हूँ। शॉर्ट बॉल डाली, बाउंसर यहाँ पे दे छक्का। भाई खड़े खड़े अभिषेक शर्मा हिला नहीं। उसने सोचा कि मैं यॉर्कर नहीं करता क्योंकि ये बाहर निकल कर आएगा। हाँ। ये भी सोचा उसने। ये भी सोचा। अबे उल्लू के चरखे, जितना तेरे अंदर दिमाग है उससे ज्यादा दिमाग ये हमारा बिल्कुल टीनेजर अभिषेक शर्मा लेकर चलता है। हाँ। भाई इसने तुम्हारा जो कुत्ता बनाया ना, पर एक बात है, मुझे एक बात बताओ, जब सुअर का कुत्ता बनता होगा तो ये इनके लिए अपग्रेड हो रहा है या डाउनग्रेड हो रहा है? मेरे ख्याल से तो अपग्रेड ही हो रहा है। अपग्रेड हो रहा है। हाँ। ओहो, फिर तो ये डायलॉग शिट ये कैंसिल करना, ये वाला कैंसिल कर दो। लेकिन भाई मतलब इनका जो मार के जो इनको ऐसी की तैसी बनाई अभिषेक शर्मा। भाई अभिषेक शर्मा ने बोला, कह रहा भाई मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं नॉर्मली मार रहा था। हाँ। ये सामने से आया हारिस रॉफ, इसने जबरदस्ती कुछ बोला शुभमन गिल को। फिर मैंने सोच लिया इनको नहीं छोड़ूंगा। बेटे भग मत जाइयो अब। और आप पूरे मैच में देखो, मतलब आप बदतमीजी की इंतहा देखो, जब टीम इंडिया ने बॉलिंग करी, ये जब बॉलर्स होते हैं ना, बॉलर्स करते हैं ये जो एग्रेशन दिखाना वाला काम। टीम इंडिया ने पहले बॉलिंग करी, एक भी वाकया ऐसा नहीं पूरी फील्ड में जिसमें हमने इनको कुछ छेड़ने की कोशिश करी हो। क्योंकि इनको छेड़ने की एक तो जरूरत नहीं है भाई, अपने लेवल वाले से लड़ाई करी जाती है। ये क्या नीचे वाले बिल्कुल ही जो नीचे मंदी पड़ी हुई हो टीम, उसको क्या कहा अब तो सूर्या ने बोल दिया भाई कोई राइवलरी नहीं है भाई। हेलो, तुमको लग रही होगी राइवलरी, कोई भाई राइवलरी तब होती है जब 15 में से 8 मैच एक टीम जीते, 7 मैच एक टीम जीते। जब 15 के 15 एक ही टीम जीत रही है तो वो राइवलरी नहीं कहलाती। देखो सूर्य कुमार यादव कहना तो ये चाहते थे कि राइवलरी तब होती है जब दो टीमें आमने सामने खड़ी हो। हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि आमने सामने आकर एक टीम बैठ जाती हो, लेकिन अगर आप सामने वाली टीम को देखते के साथ ही अपनी सलवार उतारकर तोफू कबूल करे, मंदे बढ़ जाएंगे आप। हाँ। तो यार इसको तो फिर भैया डोमिनेट करना है। फिर तो 105 पे पहली विकेट गिरी भाई, 105 पे, और उस पे वो कुत्ता जो है इनका फहीम अशरफ ऐसे सेलिब्रेट कर रहा भाई जैसे मैच में वापसी करा दी हो भाई 8 ओवर में। मन में एक जोक आ रहा था, मार दूं क्या? मार दो। मतलब मिशन नहीं था हमारा कि हम आपको इतनी बुरी तरीके से हिलाएंगे, हराएंगे।
मिशन हिल नहीं गए था, हैं। मिशन नहीं था हमारा हाँ। कि हम आपको इतनी बुरी तरीके से हराएंगे, आप नीचे लेटे, मिशन मिशनरी में बदल गया। तो भाई जब आप इस तरीके से लेट जाते हो तो भाई फिर हमारा भी मन किया कि यार पूरे मजे लिए जाए आप बताओ, लोगों के साथ। अब कुछ नहीं हो सकता भाई उसमें। लेकिन आप फहीम अशरफ की बात कर रहे थे। अच्छा, आप ये देख रहे हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। इनकी टीम को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है भाईजान, सेक्सोलॉजिस्ट की जरूरत है। आप इनको कुछ दवाइयां, कुछ नुस्खे, कुछ खिलाएं, ये तो फारिग हो लेते हैं भाई हमारी टीम को देखकर। 3 सेकंड में निकल गया। ये साइकोलॉजिस्ट को बुला रहे हैं लोग। डिप्रेशन, क्या हो गया आपको? डिस्प्रेशन हो रहा। हम डिस्प्रेशन में, हम डिस्प्रेशन में हैं। हम डिस्प्रेशन में हैं। हाँ। तो भाई ये साइकोलॉजिस्ट को बुलाकर लेकर आ रहे थे। नेक्स्ट टाइम आपको सेक्सोलॉजिस्ट को लेकर आना चाहिए, क्योंकि आप लोग एकदम से इतना हिलाले पाकिस्तान कर लेते हो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो फिर लगती नहीं है जहां पर लगनी चाहिए। और जो जिस प्री मैच्योर सेलिब्रेशन और प्री मैच्योर इजैकुलेशन, दोनों ही चीजों से ग्रसित हैं ये लोग। हाँ, इनको पता नहीं क्या शौक है सेलिब्रेट करने का यार। 8 ओवर में 98 रन मारे हैं तुम्हारे। हाँ। उसके बाद अगर तुमने 100 रन होने के बाद एक विकेट ले लिया, फहीम अशरफ ऐसे खुश हो रहा है, ऐसे खुश हो रहा है जैसे उसको अपने असली बाप का नाम पता चल गया हो। ये हो सकता है। भाई वो भी ये अगर आपने हाइलाइट्स देखी हैं तो उसमें पता नहीं लग रहा कि शुभमन गिल के पैर में क्रैम्प आ गया था। वो बीच में एक 10 मिनट का गैप आया, हम लोग वहां से देख रहे थे, 10 मिनट का ब्रेक आया, उसके बाद शुभमन गिल से वो पैर चला नहीं है। ये अगर 9.4 पर हुआ है एग्जैक्टली। हाँ। 2 बॉल के बाद वैसे ही वो 10 मिनट वाला ब्रेक होना था। हाँ। पर शुभमन गिल के पैर में एकदम से क्रैम्प आ गया 10 मिनट का, फिर वहीं पर वो ब्रेक भी ले लिया गया, वो जो ब्रेक होता है। और फिर उसके बाद जैसी तो वो पूरी जो लय थी वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई। और नहीं तो भाई साहब शुभमन भी छोड़ता नहीं। 100 भाई ये 10 विकेट जगह जो हुआ मचाता है ना भाई, 10 विकेट से हार रहे थे ये दोनों भाई, दोनों तबाही। जो चौके वौके मारे भाई, वो जो एक क्लास नीचे बैठ के भाई, मतलब मैं शुभमन गिल की लास्ट वीडियो में मैं यही कह रहा था कि कहीं ना कहीं अभी तक ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल ने जस्टिफाई नहीं किया। 50 अभी भी नहीं आई, 50 अभी भी नहीं आई, और बड़े स्कोर चाहिए शुभमन गिल से। लेकिन इस मैच में शुभमन और अभिषेक की जोड़ी ने जो काम किया, इनकी नस्लें याद रखेंगी भाई। इस तरीके की पिटाई करी है, इनकी पूरी नस्लें याद रखें। हर एक फैन ने बोला भाई बाहर आके क्या पारी थी भाई अभिषेक और शुभमन, ये क्या पारी थी। और इनके सारे एक्सपर्ट, ये जो भट्टी की टट्टी निकली है, रातों रात वीडियो बना के बिल्कुल नैरेटिव ही बदल गया उस बंदे का, अपनी टीम पे चिल्लाने लग गया। सलमान अली आगा को पेल रहा है। बता ये बताओ तुम्हें। अच्छा यूं कह रहा है कि मोहम्मद नवाज को ओवर नहीं दिया। क्या होता मोहम्मद नवाज? मोहम्मद नवाज अच्छा मोहम्मद नवाज रन आउट कैसे हुआ यार, ये समझ में नहीं आया मेरे। हाँ मतलब अबे गार्डन में घूमेगा तो क्या करेंगे ये बता दे रही। तो रोहित शर्मा नहीं थे रोहित ना, शर्मा क्या कहते थे, जो गार्डन में घूमेगा तो वही सूर्य ने उनका कर दिया। सूर्य और रोहित मुंबई इंडियंस भाई, हाँ मुंबई चे राजे। और सूर्य में तो वैसे भी रोहित शर्मा के गुण आने लगे हैं। हाँ। वो जब टीम बताने के लिए जाते हैं तो वो भूल जा रहे हैं। तो भैया उस तरीके से उन्होंने गार्डन में वो चहलकदमी कर रहा था, उसको रन आउट कर दिया। हाँ। इतना सब। और फिर उसके बाद अब इन हरामजादों की एक कहानी और सोचो। हाँ। मैच खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, और फकर जमान को आपने गलत आउट दे दिया, आपने अंपायर खरीदे हुए हैं। अबे क्या बोलना चाहिए मेरे को। 4 कैचे छोड़ी हैं तुम्हारी, 4। हाँ। तो मैं खैरात में दिए हैं 4 विकेटें की, ये लो ऐश करो जाओ। और तब जाकर इनसे 171 बनने। हाँ। 171 इसलिए बनाने थे भाईजान क्योंकि पिछली बार जब आप इतने से कम रन बनाते हो तो हमारे किसी प्लेयर की 50 तक नहीं हो पाती, मजा नहीं आ रहा था हमें, रिकॉर्ड खराब हो रहे हैं, जान के छोड़ रहे हैं हम तुम्हारी कैचें। तो इस बार ज्यादा कैच छोड़कर 171 बनाए। और फिर आपका क्या किया आपको तो पता है, तो हम ये पूछना चाहते हैं, सूजी है? सूजी है, सूजी है, दर्द हो रही होगी। लेकिन एक बात और है, मैं शाहीन शाह अफरीदी के बारे में मैं सोच रहा था। हाँ। आप ये सोचिए उनके जो ससुर साहब हैं, उनको भी साहब हैं, मतलब जो उनके जो ससुर हैं, हाँ। ससुरा जो है ससुरा, उसको भाई गौतम गंभीर ने झाड़ा था। हाँ। उसको गौतम गंभीर ने उसको टॉनिक दिया था। हाँ। उसका ये जो दामाद है शाहीन अफरीदी, गौतम गंभीर अब कोच हैं। हाँ। अब आप सोचो कि बाप बेटा एक आदमी से पिटे, हाँ। तो फिर भी शायद इसके एग्जाम्पल होंगे। बाप दामाद, लेकिन ससुर और दामाद दोनों, मतलब आप देख रहे हो क्या बेइज्जती करी है। हाँ। मतलब तुम्हारी नस्लों को पेलेंगे। ये है। याद आया, उन्होंने भड़वे की नस्ल ही तो कहा था इसको। अच्छा। देखिए पर मैं ऐसी शब्द मेरे को अच्छे नहीं लगते। और बात जरूर ये कड़वी है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि नस्ल आपकी
वाह वाह, मतलब यार सर जो है तो है तो है। तो है। लेकिन भाई यहाँ पर आज पाकिस्तान को पीटा है, बुरी तरीके से मारा है। और अब आपको एक और आदमी के बारे में बताना चाहता हूँ, मुझे उसका नाम नहीं पता, कोई बकरी करते हैं ये लोग। उसकी शक्ल पता है मेरे को, वो शक्ल वो क्योंकि वहां पर बैठती है जहां पर हम सब मीडिया हाउस होता है, जहां पर जो मीडिया रूम है वहां पर वो आदमी बैठता है। क्या क्या कहानी थी उसकी। राजा आदमी बना होता है वो वहां पे। भाई मैं आपको बता रहा हूं, जब 171 बने थे, एक पूरी टेबल घेर कर उस पर चारों तरफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठकर भाई आज तो आज तो इंडिया को यहीं से चले जाना चाहिए, बैटिंग करने आनी ही नहीं चाहिए। कमरान अकमल ने कह दिया था 250 बनेंगे, ये तो 171 भी नहीं बना पाएंगे। अबे भाई 3 ओवर के बाद एक आदमी नहीं दिख रहा था उनको। उसी टेबल पे बैठे थे, उसी टेबल पर बिल्कुल साथ में बैठे हुए थे, एक आदमी नहीं दिखा 3 ओवर के बाद। भग ये गए तो सब। सारे जो बकरी है ना, और ये जो बकरी है बकवास इतना कर रहा है, एक तो इसकी शक्ल इतनी गंदी है। हाँ, मन ही नहीं करता। मेरा मन नहीं करता 30 सेकंड वीडियो देखे मैं आय हाय घृणा आ रही है भाई। हाँ मतलब इसके वीडियो देखने का बिल्कुल मन नहीं करता। ये या मतलब स्टेडियम के बाहर खड़ा होकर इनको हलाना है, ये जो आईसीसी वाले हैं, ये जो बीजेपी की पार्टी। अबे भाई सियासी पूरे टाइम पर सियासी करते रहोगे, फिर टीम इंडिया को बताओगे कि बीजेपी की टीम है, मोदी की टीम है। अबे भाई जिसकी भी टीम है, इंडिया की ये टीम है और क्रिकेट खेलती है बढ़िया। हमारी टीम क्रिकेट खेलती है, जब मैदान पर आती है तुम्हारा मैदान खोद देती है, और जब वहां आती है तो वो भी खोद तुम्हारी- देती है। आप समझ ही गए होंगे क्या बीप लगाना बोल हाँ। दुनिया को समझ में आता है भाई कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, व्हाट इज परमानेंट। खोदना, पाकिस्तान को खोदना एंड पाकिस्तान को तो जो हमारी आर्मी करती है। तो भैया ये अपनी आर्म्ड फोर्सेस लेकर पता नहीं अब कहां पर बैठेंगे, खुजला लो उनको अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। लेकिन सच्चाई ये है कि टीम इंडिया तो एशिया कप जाकर जीतने वाली है। अब जो इनके पास जो अगली स्ट्रेटेजी है, आपको पता ही है इनकी स्ट्रेटेजी क्या है। इंशाल्लाह हम फाइनल में पहुंचेंगे क्योंकि हमारे लड़के नहीं हैं। इस बार साइम अयूब मारेगा। साइम अयूब की वर्जिनिटी लूज हो गई है भाई फाइनली। साइम अयूब के साथ पता है क्या हुआ है? साइम अयूब अब बेचारा गरीब घर से आता है, पाकिस्तान में पैसे है नहीं, तो उसने 3 डक मारे तो 3 गोले हो गए। वो सोच रहा था चौथा मारूंगा 4 गोले कंप्लीट हो गए, ऑडी आ जाएगी। लेकिन भाई वो हो नहीं पाया। लेकिन ये भी छीन लिया गया उससे। ओहो, एक ऑडी नहीं आने दे रहे हो तुम। गरीब आदमी ना ऊपर उछाल कर कैच भी दिया था। कुलदीप ने वो भी नहीं बोचा। बोला कि मैं नहीं पकड़ रहा इसको, इसको थोड़ा सा पायजान स्लो तो करने दो, थोड़ा मारने दो। ये जो स्ट्राइक रेट मर्चेंट है आपके, आप स्ट्राइक रेट तो देखिए पायजान कितना है। साहिबजादा फरहान 128 का स्ट्राइक रेट, साइम अयूब 123 का स्ट्राइक रेट। ये तो 6 छक्के मारने वाला था बुमराह को, जबकि कल बुमराह की पिटाई हुई है। ये पिटाई है ये हुसैन तलत। ये एक यहाँ पर तबलत चलता है जो खाना वगैरह जो डिलीवर करते हैं। अच्छा। यहाँ पर एक कंपनी है जैसे स्विगी है, यहाँ पर शायद तलाबात या तबालात कुछ इस तरीके से नाम है। अच्छा। मुझे तो जब ये हुसैन तलत आया तो मुझे तो लगा कि शायद ये बीच में खाना वाना ऑर्डर डिलीवर करने के लिए ओ क्या बीच में आ गए। और जिस तरीके से खेल रहा था 11 बॉलों में 10 रन, एक बाउंड्री नहीं भाई इसकी। वाह। आप ये सोच रहे हैं 4 नंबर पे भेजा गया, 4 नंबर पे, बॉटम मिडिल ऑर्डर 90.90। वाह वाह वाह। जबकि वैसे इसका स्ट्राइक रेट 69.69 का होना चाहिए था। वो तो इसके साथ हुआ है ना। हुआ है। और उसके बाद मोहम्मद नवाज, यार ये आप हमेशा से कहते हो ये हमारी तरफ से खेलता है। हमारी तरफ से है यार। हाँ, इसने 110 के स्ट्राइक रेट से बनाया भाईजान। देखो सलमान आगा 130 का स्ट्राइक रेट। वाह वाह वाह। तो भाईजान वो बाबर और रिजवान जो थे कम से कम कॉमेडी करते थे यार, थोड़ा सा इंग्लिश में वो जो बातें बताता था रिजवान, थोड़ा सा मजा आता था यार, वो मजा ही दे देते। और इससे तो बढ़िया स्ट्राइक रेट से खेलते थे। लेकिन ये नए है ना। नए हैं इनको भाईजान मजा आ जाएगा आपको नया माल लेकर। इधर टपकता है लाला नया माल लेकर आप ये लीजिए, आप इसको कबूल कीजिए। तो भाई टीम इंडिया ने आपका नया पुराना सारे माल को ठिकाने लगा दिया है। टीम इंडिया की जीत के लिए सारे हिंदुस्तान वासियों को और हिंदुस्तानी जहां पर भी हैं सबको बहुत बहुत बधाई हो। बड़े तबीयत से इनका सारों का नशा उतारा है, खूब मारा है।
और ये बता रहा हूँ कि खूब मारा है, ऐसे ही मारेंगे, और यही है हमारा भाईचारा। हाँ इतना ठीक ही है है। यही है हमारा भाईचारा कि भाई आपका चमड़ा उधेड़ देंगे मार मार के ना। तो भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा on top है, हम टॉप पे ही हैं बेटी। हम टॉप पर है। हाँ। तो चलो टॉप पे बात हो गई है, टीम इंडिया टॉप पर है, और अब बांग्लादेश और श्रीलंका को हराकर भाई एशिया कप के फाइनल में पहुंचेंगे। एशिया कप के फाइनल तक टीम इंडिया जब तक ट्रॉफी नहीं उठा लेती, हम दुबई में बैठे हैं जी। और आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो जी स्विच को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @चयन रस्तोगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रशांत कपूर, पुअर बहुत वाला पुअर है, हाँ। POO के बाद एक और O। क्या बात कर रहे हो, हाँ। 3 O लगाए हैं 3 आपने। O लगा दिए भाई। भाई साहब सही मयूर, वो 3 O को 3 0 समझकर आपके पास ना आ जाए, ओ एक O मांगना भाई थोड़ा चाहिए। बच के रहे। नहीं नहीं, हाँ। मैं वैसा नहीं हूँ भाई, प्लीज। भाईजान हम स्ट्रेट हैं, हाँ। आप चाहे कितने भी नए लोग लेकर आ जाए, भाईजान हमें नहीं चाहिए आपकी गंदी खिलौनी। हाँ। लेकिन चलिए वीडियो में हमें बड़ा मजा आया, आपके भी कमेंट्स पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर। और आप देख रहे हैं स्विच।